देखो आज नया साल शुरू हो गया कल। हाँ। और तुम्हारा बाल सत्संग आज पहली बार पड़ा है। हाँ। तो हम सबसे पहले अपने कन्हैया को हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे। हम कैसे बोलेंगे पता है? एक बार हम बोलेंगे, एक बार आप बोलेंगे, ठीक है? ठीक है। माय डियर कन्हैया हैप्पी जी के भैया हैप्पी न्यू ईयर। जी के भैया हैप्पी न्यू ईयर। राधा जी के प्यारे हैप्पी न्यू ईयर। राधा जी के प्यारे हैप्पी न्यू ईयर। मैया के दुलारे हैप्पी न्यू ईयर। गोपियों के चंदा हैप्पी न्यू ईयर। नटवर मुकुंदा हैप्पी न्यू ईयर। माय डियर कन्हैया हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर कन्हैया जी। 7 दिन तक भागवत की कथा हुई। हम तुम्हें श्रीमद् भागवत की उस कथा का सारांश समरी सुनाते हैं। भागवत की जो कथा है वो लिखी है वेद व्यास जी ने। किसने लिखी है? वेद व्यास जी। देखो, एक राजा था। राजा लोग शिकार खेलने बहुत जाते थे। तो एक दिन वो शिकार खेलने गया। बहुत देर हो गई जंगल में उसको घूमते घूमते। तो उसको प्यास लगाई और अपने सैनिकों से दूर हो गया, वो दूर चला गया। तो उसने देखा कि एक आश्रम था वहां पर। वो वहां गया, घोड़ा उसने वहां पर खड़ा करा, उतरा और उसने सोचा कि यहाँ आश्रम में जाके मैं पानी पी लूंगा। वहां पर देखा कि एक ऋषि जो थे तो ऐसे बैठे हुए बिल्कुल तपस्या कर रहे थे। राजा को देख के ना तो उन्होंने आंखें खोली ना वो उठे। राजा को बड़ा गुस्सा आया। वो तो तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे। वहां पर एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था। राजा को जब गुस्सा आया तो राजा ने अपने बाण से, तीर से वो मरा हुआ सांप उठाया और उन ऋषि के गले में डाल दिया। जैसे माला पहना देते ना, ऐसे पहना दिया और चला गया राजा। इतनी में उनका पुत्र आया ऋषि का। वो अपने दोस्तों के साथ नहा धो के आ रहा था। वो भी ऋषि था, उनका पुत्र भी बहुत तपस्वी था। जब वो आया और उसने देखा कि मेरे पिता के गले में सर्प पड़ा हुआ है, तो उसने उस सर्प को देख के उसको बहुत क्रोध आया और उसने कहा, जिसने भी ये सर्प मेरे पिता के गले में डाला है 7 दिन के अंदर उसको सांप डस लेगा, तक्षक डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, मर जाएगा वो। ऋषि की आंख खुली। ऋषि ने देखा गले में सर्प पड़ा हुआ है और पुत्र ने उनका ऐसी बात कह दी। तो उन्होंने पुत्र को मना किया कि ये तुमने क्या किया, ये तो तुमने बहुत गलत बात कह दी। लेकिन वो कहाँ मानने वाला था, वो तो बात हो चुकी, कोई बात नहीं। अब ये बात राजा को पता लग गई कि मेरी 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाएगी। राजा को बड़ा दुख हुआ। और देखो, अगर और कोई बाल होता तो 7 दिन में अपना सारा हिसाब किताब देखता, कुछ भी करता। राजा ने क्या किया? राजा ने तुरंत समय बर्बाद नहीं किया और सुखदेव जी जो व्यास जी के पुत्र थे उनसे भागवत सुनने बैठ गए। और 7 दिन तक उन्होंने भागवत की कथा सुनी। रात दिन बैठे रहते थे, वो सुनाते रहते थे और वो सुनते रहते थे। उस भागवत में बहुत सारी कथाएं थी। राम की भी कथा थी, कृष्ण की भी कथा थी, भगवान के सभी अवतारों की कथा थी। राजा बिल्कुल उपवास किए हुए बैठा रहे, क्योंकि उसके पास 7 ही दिन थे और ज्यादा दिन नहीं थे उसके पास। तो इससे क्या हुआ, जब ऋषि कथा सुनाते थे राजा सुनता था। 7वें दिन सांप आया उसको डसने के लिए।
तक्षक जिसका नाम था, बड़ा भयंकर सर्प था। तो सांप आया उसको डसने के लिए, लेकिन राजा तो कथा सुन के बिल्कुल तृप्त हो चुका था। तो जिस कमरे में राजा बैठा हुआ था वो बिल्कुल चारों तरफ से बंद था, कोई जीव उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। इतने में नीचे से उस सर्प ने एक आम के फल में प्रवेश कर लिया और वो आम के फल जो थे वो राजा के पास पहुंचाए गए। उस आम के फल में से वो प्रकट हुआ और राजा को उसने डस लिया, लेकिन राजा को मृत्यु की कोई पीड़ा नहीं हुई। राजा ने जब कथा सुनी तो उसने सुखदेव जी से कहा कि महाराज, मैं संतुष्ट हो गया, आपने मुझे इतना सुंदर वृत्तांत सुनाया है, मैं संतुष्ट हो गया हूँ और मुझे अब किसी बात का कोई भय नहीं है। और तक्षक आया, उसने डसा, लेकिन राजा को मृत्यु की पीड़ा नहीं हुई। न राजा डरा, न राजा को मौत का डर लगा, न राजा को उसके काटने से कोई दर्द हुआ, न पीड़ा हुई, न जहर फैला। मतलब वो परम गति को प्राप्त हो गया, मृत्यु हो गई। और इसलिए अब क्या होता है, जो भागवत की कथा है उसको लोग सुनते हैं।